नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से मार्च निकाल रहे किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत मिल गई है। शुक्रवार को बवाल के बाद पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है। हालांकि किसान इस दौरान दिल्ली के किसी और इलाके में नहीं जा सकेंगे। साथ ही इस दौरान पुलिस किसानों के साथ ही रहेगी। दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल सरकार से झटका लगा है। दिल्ली सरकार ने पुलिस के नो स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की मांग को इनकार दिया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन के कारण अस्थायी जेल की मांग की थी। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों की मांग जायज है, ऐसे में उन्हें जेल में डालना ठीक नहीं है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे पर शुक्रवार को सैकड़ों यात्रियों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के प्रवेश को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर अवरोध खड़ा कर दिया। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों सहित बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर हिरासत में ले लिया है। यह जानकारी महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके दी। महबूबा मुफ्ती ने आरोप भी लगाया है। कोरोना वायरस के मामले देश और दुनिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में दैनिक मामलों में थोड़ी सी गिरावट आई। शुक्रवार को गुरुवार की तुलना में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को जहां 44,489 नए मामले सामने आए थे, वहीं शुक्रवार को 43,082 नए मामले मरी है। इस मामले 492 लोगों की मौत भी हो गई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 93 लाख को पार कर गई। किसानों की मांगे मानने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए था कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है, पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होगी और काले कानून वापस लेने होंगे। ये तो बस शुरुआत है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और दवा कंपनी हेटेरो भारत में हर साल स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक तैयार करने पर सहमत हो गई है। रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संभावित वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन 2021 में शुरू करने का इरादा है। घरेलू दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और IDF को भारत के दवा महानियंत्रक से भारत के स्पुतनिक वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षण की अनुमति मिली है। पंजाब के किसानों के लिए एक तरफ हरियाणा की सीमा पर बैरिकेडिंग और जबरदस्त किलेबंदी है, वहीं दिल्ली की सीमाओं में घुसने से रोकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन किसान के हौसले इससे और बुलंद नजर आ रहे हैं। पंजाब के किसानों को लड़ाई से केंद्र सरकार के फूलते हाथ पांव देखकर देश के कई राज्यों के किसान संगठनों ने आंदोलन में शरीक होने का मन बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत भी दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के राजकोट के कोविड-19 अस्पताल में आग लगने से 5 मरीजों की मौत पर संज्ञान लिया है। अदालत ने देश भर में कोरोना के हालात को लेकर नाराजगी जताई और सख्त शब्दों में कहा कि जुलूस निकाले जा रहे हैं और 80% लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं, बाकियों के जबड़े पर मास्क लगा हुआ है। SOP और दिशा निर्देश हैं, लेकिन इसके पालन की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। बिहार विधानसभा में आज चर्चा तो राज्यपाल के अभिभाषण पर होनी थी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के शीर्ष नेता निजी मामलों पर उतारू हो गए। इस दौरान राजद नेता और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अजीब आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेटी पैदा होने के डर से नीतीश कुमार ने दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया। राजद नेता के इस आरोप पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। उत्तरी भारत में जारी किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि देश की GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़े। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी और इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़े। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि कृषि के विकास के लिए कानून से भी सारे रास्ते खोले गए हैं, जिनका लाभ उठाते हुए किसानों की आय दोगुनी नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा करने का प्रयास होना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली के पास वैक्सीन का पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम मौजूद है और कोरोना वैक्सीन मिलने की स्थिति में कुछ ही सप्ताह में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी और राजधानी को वैक्सीन में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सहित दुनिया के कई देशों में काफी तेजी से काम चल रहा है।
भारतीय नौसेना का ट्रेन एयरक्राफ्ट MiG-29 के गुरुवार शाम 5 बजे क्रैश होकर अरब सागर में गिर गया। इसकी जानकारी शुक्रवार सुबह सामने। एक पायलट को ढूंढ लिया गया और वह सुरक्षित, दूसरे की तलाश जारी है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सियाचिन की -40 डिग्री तापमान वाली बर्फीली वादियों में सेना के जवानों तक बिजली पहुंचाना आसान नहीं है। ऐसे में जवानों को जनरेटर से ही काम चलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ जरूरत से ज़्यादा ठंड पड़ने पर आम जनरेटर ज़्यादा कारगर नहीं हो पाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भोपाल के विजय ममतानी ने ऐसा जनरेटर बनाया जो अंतरिक्ष में भी काम करेगा। वह इस पर 5 साल से काम कर रहे हैं। विजय पहला जनरेटर सेना को ही देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को थर्ड री इन्वेस्टमेंट एक्सपो में हिस्सा लिया। इस दौरान गहलोत ने कहा कि वर्तमान में राज्य के पास जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में 1.25 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि उपलब्ध है। हमने 2024-25 तक प्रदेश में 30,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा, 7,500 मेगावाट विंड और हाइब्रिड एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।